बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अकबर वड़ैच। आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद रेवेन्यू के हवाले से, और बड़ी नहायत अफसोस के साथ जब तक ये हमारे अदारे ऐसे ही गफलत का शिकार रहेंगे और करप्शन करने वालों का साथ देंगे तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। ये कोई 1, 2, 4 कनाल की बात नहीं कर रहा, ये फैसलाबाद सदर के इलाके 51 जिम्बे सजादा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो 3 भाई हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार वल्द गुलाम नबी, दाऊद वल्द गुलाम नबी, अब्दुल कादर वल्द गुलाम नबी। जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो अब्दुल सत्तार था, ये महकमा रेवेन्यू की जो सरकारी ज़मीन थी, इसके नाम महकमा रेवेन्यू में नाम दर्ज था कि इसके नाम इतनी ज़मीन है जिसकी वो खेती बाड़ी कर रहा है, और जब चाहे हुकूमत पाकिस्तान वो वापस ले सकती है। वो ज़मीन अब्दुल सत्तार को खेती बाड़ी करने के लिए दी गई, ना कि उस पर कब्ज़ा करने के लिए। हम आपको बताएंगे कि इस सारे प्रोसीजर में मामला क्या हुआ। अब्दुल सत्तार फौत हो जाता है, उसके फौत होने पर उसका जो भाई है मोहम्मद दाऊद वल्द गुलाम नबी, उसको याद नहीं आया कि मैं अपने भाई की ज़मीन जो है मैं अपने नाम मुंतकिल कराऊँ। अरसा गुजरने के बाद मोहम्मद दाऊद की जो औलाद थी उसको याद आया कि हमारे पास जो ज़मीन है, हमारा जो ताया जी है, जो चाचा जी है, जो अब्दुल सत्तार, वो तो फौत हो चुका है। अगर हुकूमत को पता चल गया तो वो ज़मीन हमसे वापस ले लेगी, और जो हमारा रोज़गार लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से जो हमें इनकम आती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, मोहम्मद दाऊद वल्द गुलाम अली, जिसका बेटा मोहम्मद अब्दुल करीम साहब, जो देखने में नहायत शरीफ आदमी और मुअज़्ज़ज़ आदमी लगते हैं, एक दरख्वास्त अब्दुल सत्तार के मरने के बाद रेवेन्यू डिप्टी कलेक्टर ऑफिसर को जाती है 22/7/2010 कि हमें ये ज़मीन जो है वो अलाट कर दी जाए। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है वो आला अफसरान तक, जो हमारे कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, रेवेन्यू क्लर्क हैं, यूनियन क्लर्क हैं, जो भी इसके पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये सारी उनके प्रोसीजर से गुज़रती है। वो इस पर साइन करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं, और उसका जो शजरा नस्ब है वो तैयार करते हैं। जब तैयार करने के बाद उस इंतकाल की बारी आती है, जिस पर सूबाई हुकूमत गवर्नमेंट लिखा होता है, वो जालसाजी से अपने नाम कैसे मुंतकिल करनी है, अब उसकी बारी आती है। 17/12/2005 जब अब्दुल सत्तार की मौत होती है, 17/12/2005 को यूनियन काउंसिल में उसका नाम दर्ज किया जाता है कि अब अब्दुल सत्तार इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद 27/9/2010 को उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने के बाद अब मामला रेवेन्यू की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये सरकारी कागज़ों में खेलता है, सारा दिन रिकॉर्ड इसके पास होता है। इसने कहा आला अफसरान से, जो इसके हेड हैं, उनसे बात की कि जो मेरा ताया जी है अब्दुल सत्तार वो फौत हो गया है, अब ज़मीन हमारे पास है, कल सरकार चाहेगी उसकी बोली लगाकर वो किसी और को दे देगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये अंदर खाते में हमारे नाम हो जाए। जो आमर अली का बॉस है उसने कहा कि ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। तो आमर अली ने वो ज़मीन सूबाई हुकूमत की थी, उसको अपने वाला साहब के नाम 13 एकड़ करवा दी। 13 एकड़ नाम करवाने के बाद बाकी जो ज़मीन है उसको ऐसे ही चलने दिया, क्योंकि गांव में हर बंदे को पता चल गया कि ज़मीन अब्दुल करीम ने ख़रीद ली है, अब इसकी बोली नहीं लगेगी। अब ये मलकियत बन गई है कि अब्दुल करीम वल्द मोहम्मद दाऊद ने जालसाजी से इस ज़मीन को अपने नाम करवाया है। हमने इस पर काम करना शुरू किया, इसकी तस्दीक करनी शुरू की, इसकी मालूमात ली। जब हमें पता चला कि 2010 में इन्होंने पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर अपने नाम रकबा करवाया, आईना न्यूज़ की टीम ने
25/1/2025 को एक दरख्वास्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद रेवेन्यू को गुजारी। एक दरख्वास्त बखिदमत जनाब वज़ीर आला पंजाब CM उनको गुजारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद उनको दी, डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद को दी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको दी, कमिश्नर फैसलाबाद उनको दी। जब 10-12 दरख्वास्तें देने के बाद वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस से हमें फ़ोन आया कि आपने एक दरख्वास्त दी है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। हमने उनको बताया कि फैसलाबाद 51 जिम्बे सजादा में 271 कनाल जो है रकबा है वो गैर कानूनी तौर पर अब्दुल करीम ने अपने नाम करवाया है, जिसकी इंक्वायरी लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद राना मूसा के पास हम पेश हुए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मसला है। हमने उनको बोला कि सर ये ज़मीन आपकी सरकार की है जो अब्दुल सत्तार के नाम अलाट हुई। अब अब्दुल सत्तार इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल सत्तार के फौत होने के बाद अगर ये ज़मीन अलाट होनी थी तो मोहम्मद दाऊद जो उसका भाई है, अब्दुल कादर जो उसका भाई है, उसके नाम हो जाती। अगर आपने उनके नाम नहीं की तो इसकी बोली होती, जो भी इस बोली में आता उसके नाम हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। 28 एकड़ पर जो लोग काबिज हैं उन्होंने 13 एकड़ अपने नाम मुंतकिल करवा ली है। हम इसका सबूत देते हैं। आईना न्यूज़ की टीम ने उस चीज़ का सबूत दिया आला अफसरान को। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया एंटी करप्शन, हमने वहाँ जाकर भी इस चीज़ का सबूत दिया और अफसरान को आगाह किया कि सर अब्दुल करीम ने जालसाजी से ये सरकार की जो ज़मीन है अपने नाम मुंतकिल करवाई है। हमने हर चीज़ का पेपर वर्क सबूत दिया जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हमने दरख्वास्त दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी लगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। जब पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने उस चीज़ की इंक्वायरी की और साबित हुआ कि ये 3392 जो इंतकाल नंबर है ये गैर कानूनी है। ये 3392 जो इंतकाल बनाया गया है ये एक फ़र्जी इंतकाल है। इसके ऊपर अपने अफसरान को उन्होंने आगाह किया कि सर ये हमारी ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर जालसाजी से इन्होंने अपने नाम करवाया। हमारी जो दरख्वास्त थी वो सच साबित हुई। इसके बावजूद भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी हमें किसी जगह से फ़ोन आता है कि आप इस दरख्वास्त से पीछे हट जाएं। कभी हमें किसी फोरम से फ़ोन आता है कि आपने पैसे लेने हैं या कोई रकबा लेना है तो वो ले लें, लेकिन इससे पीछे हट जाएं। लेकिन आईना न्यूज़ की टीम ने ठान ली कि हमने पीछे नहीं हटना, इसको खाली वागुज़ार करवा कर रहना है। हम पटवारी के पास गए, हम तहसीलदार के पास गए, हमने हर चीज़ का रिकॉर्ड लिया। पहले तो हमें पटवारी भी सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा था कि ये कानूनी तौर पर उसने अपने नाम करवाया है। फिर हमारे असरार करने पर, हमारे बार बार चक्कर लगाने पर उसको शक हुआ कि ये बंदे तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, लिहाजा हमें कुछ कागज़ इनको दे देने चाहिए। उसने हमें पूरे कागज़ देने की बजाय कुछ कागज़ हमें दिए कि ये बाकी कागज़ आप खुद ढूंढ लें। हम अराजी सेंटर गए, वहाँ से उसका रिकॉर्ड लिया, क्योंकि ये कंप्यूटराइज हल्का था और इसका रिकॉर्ड जो था वो अराजी सेंटर मुंतकिल हो चुका था। वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर चेक किया तो इस नाम का जो 3392 इंतकाल है वहाँ पर मोहम्मद फ़ारूक वलद मोहम्मद यूनस कौम जट ये नाम आ रहा था दुरुस्तगी के लिए कि अगर किसी जगह पर, किसी फोरम पर इस नाम की कोई कमी बेशी रह गई है तो उसकी दुरुस्तगी करने पर यह चीज़ की जाती है। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, मोहम्मद यूनस का नाम ठीक करने की बजाय अब्दुल करीम वल्द मोहम्मद दाऊद का नाम डाल दिया गया। जितना भी चोर तेज़ हो, जितना भी उसका दिमाग हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ वो छोड़ ही जाता है। इस तरह हमें वहाँ पर भी वो कागज़ मिले जहाँ पर वो चोर अपनी कुछ चीज़ें छोड़ कर चला गया। हमने उसको भी इकट्ठा किया और अपने अफसरान बाला को एंटी करप्शन और रेवेन्यू में आगाह किया। उसके बाद
हमारी इंक्वायरी जो है वो सीए जो हेड है ज़ुबैर गिलानी साहब, उनके पास लग जाती है। जब उनके पास जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि आपकी जो इंक्वायरी है वो गुम हो गई है, लिहाजा आप सब्र करें, कुछ देर रुक जाएं, हमें वो कागजात मिल जाएं तो फिर हम आपको बुलाएंगे। 2-3 माह के बाद पता चला कि वो कागज़ गुम हो गए हैं, जो इंक्वायरी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर एडिशनल रेवेन्यू राणा मूसा साहब ने की, और वो इंक्वायरी हक़ैक़ पर मबनी थी। जो ज़ुबैर गिलानी साहब जो सीए ब्रांच के हेड थे, उन्होंने उस पर फिर फर्जी जो फ़ोटो कापियाँ हैं वो लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी, और उन्होंने वो इंक्वायरी मुकम्मल करने के साबित किया कि वो एक ईमानदार और अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने वो इंक्वायरी कि वो साबित की और उस पर बाकायदा लेटर लिखे महकमे को। पहला लेटर सीपीओ फैसलाबाद को लिखा, दूसरा लेटर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखा, जो एसी सदर हैं उनको भेजा कि आप इस पर इंक्वायरी करें, फौरी इसको वागजार करें, और तीसरा लेटर जो हमारी इंक्वायरी डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद चल रही थी वहाँ पर वो लेटर सेंड किया। जब हम कह रहे थे, बार बार असरार कर रहे थे कि ये कागज़ जो हम आपको दे रहे हैं, हमने साबित किया कि अब्दुल करीम ने गैर कानूनी तौर पर ज़मीन अपने नाम करवाई है। जब लेटर डीसी ऑफिस से वहाँ पर गया तो उन्होंने एक ही दिन में उनके ऊपर एफआईआर काट दी। जब एफआईआर काटने के बाद वो इंक्वायरी लाहौर चली गई, लाहौर से वापस आती है कुछ अर्सा बाद, और उस पर कार्रवाई अभी तक जारी है। इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने एसी सदर फैसलाबाद उनको दरख्वास्त रिटर्न दी कि सर ये लेटर भी बन गए हैं, इंक्वायरी भी साबित हो गई है, तो आपने अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं करवाई। तो हमने दरख्वास्त तहरीरी लिख कर दी, उस पर 1 तारीख 2026 को जो एसी सदर हैं उन्होंने ऑर्डर किए कि नायब तहसीलदार को उन्होंने फ़ोन किया और बाकायदा वागजार ज़मीन करवा कर मुझे इसका अभी अपडेट दें, ऑर्डर दिया। जो हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं उन्होंने पैरा फोर्स की टीम को साथ लिया और अपने पटवारी को साथ लिया और उस ज़मीन पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद कुछ ज़मीन में कनक थी, कुछ में कमाद था, कुछ में जो बरसम था, लूसन था, वो चीज़ें उगी हुई थी। इन्होंने उसको वागजार करने के लिए, अपने कब्ज़े में लेने के लिए उस ज़मीन के चारों तरफ हल फेरना शुरू कर दिया और साबित कर दिया कि हमने अपना कब्ज़ा सरकार ने ले लिया है। उसके कुछ दिन बाद हमें पता चला कि कब्ज़ा तो इन्होंने वागजार करवा लिया है, लेकिन ज़मीन अभी तक उनके पास है। हम फिर एसी सदर साहब के पास गए, उनको कहा कि सर आपकी जो टीम है वो उन लोगों के साथ मिल चुकी है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमने वो चीज़ साबित की कि सर ये ज़मीन अभी तक जहाँ पर कनक है वैसी की वैसी खड़ी है और वो लोग उसको पानी लगा रहे हैं, और जो लूसन है वो भी अभी तक वहाँ पर वैसे ही खड़ा है और वो लोग उसको काट रहे हैं। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया नायब तहसीलदार साहब को कि मुझे इसकी अपडेट दें। रिपोर्ट देने के बाद आज तक 2026 का पहला मंथ है और आज 5वां मंथ जा रहा है, ना अभी तक हमें रिपोर्ट दी गई कि वागजार करने के बाद अब जो ज़मीन है 28 एकड़ वो किधर है। अगर हम किसी के पास जाते हैं कि हमें इसकी रिपोर्ट दें, वो कहते हैं हम थोड़ी देर ठहर जाएं, हम आपको देते हैं। अगर उसके पीए को पूछते हैं, पीए साहब कहते हैं कि एसी सदर साहब की गाड़ी में वो रिपोर्ट है। अगर वहाँ पर जाते हैं तो एसी सदर साहब भी हमें नहीं मिलते। तो इस तरह 28 एकड़ ज़मीन जो आईना न्यूज़ की टीम ने वागजार करवाई है, उस पर अनाम तो दूर की बात, वो हमसे इतना नाराज़ हैं, नाखुश हैं, आईना टीम को ऐसे इस तरह की नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया।
हमने सरकार का फ़ायदा किया या नुकसान किया? सरकार को खुश होने की बजाय, सरकार को हमें आईना न्यूज़ की टीम को इनाम देने की बजाय कि करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है वो सरकार की वागुज़ार करवाई, जो इतने अरसे से बंदा उस पर कब्ज़ा जमा बैठा था।